गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो है आपका पूरा क्लास 11th का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है आपको पढ़ना होगा। क्लास 12th का भी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को पढ़ना होगा और क्लास 10th वाला तो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको जो है क्लास 10th में अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये सब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। लेकिन अगर आपको क्लास 11th में, डिप्लोमा में, बीटेक में अगर कोई आपसे पूछता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसीलिए जो है चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, मतलब छोटा सा कहानी है। ठीक है, कहानी क्या है, आप लोग सभी कोई, एक है आपका साइन। ठीक है, एक है आपका साइन और इसी का एक भाई है कॉस। ठीक है, दोनों भाई है, दोनों लिख देते हैं साइन और कॉस। साइन और कॉस का जो है एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि फॉर्मूला को याद करने में काफी मजा आएगा, फिर ज्यादा टेंशन नहीं होगा और आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे साइन जो है इसका नेचर हम बता देते हैं, दोनों भाई का क्या क्या नेचर है वो हम बता देते हैं। साइन जो है ये जो है थोड़ा अच्छा है। अच्छा कहने का मतलब हुआ कि इसको प्लस देंगे तो प्लस लेगा, माइनस देंगे तो माइनस लेगा। और ये जो साइन है ये क्या करता है कि अपना भाई से दोस्ती कर लेता है आसानी से। लेकिन ये जो कॉस है ये थोड़ा सा जिद्दी है, स्टबन है। कॉस क्या बोलता है कि अगर आप हमको माइनस दोगे तो मैं प्लस कर लूंगा, और प्लस दोगे तो माइनस कर लूंगा। और ये जो कॉस है ये अपना भाई के साथ दोस्ती नहीं करता। जैसे होता है ना कि दो भाई में नहीं बनता है, तो उसी तरह ये भी नहीं बनता है। तो साइन जो है ये हमारा जो है अच्छा सा है। तो इसको जो है थोड़ा सा बना लेते हैं एकदम। ठीक है, बढ़िया वाला इमोजी सभी को जानते होंगे ना, बढ़िया वाला इमोजी बना देते हैं। ठीक है, एकदम खुशी वाला, कि लगना चाहिए कि ये जो है पूरा बढ़िया है। तो इस टाइप से इसको बना देते हैं। चलो ऐसे बना दिया अच्छे से, हमको फिगर अच्छे से नहीं आता है, लेकिन इतना सभी को पता चल रहा है कि सर ये थोड़ा सा हंस रहा है। ठीक है, और कॉस जो है थोड़ा सा जिद्दी है, तो इसको जो है बना देते हैं, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। कैसे होता है ये दुख वाला, इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, दुखी वाला कैसे होता है, थोड़ा सा रोने वाला, थोड़ा सा सैड है इसका फेस, तो इस टाइप से इसको बना देते हैं। ऐसे इसको बना दिए। ठीक है, मतलब ये पता चला कि सर साइन जो है ना ये जो है मतलब अच्छा है। अच्छा कहने का इन द सेंस कि अगर प्लस देंगे तो प्लस लेगा और माइनस देंगे तो माइनस देगा। और दूसरा क्वालिटीज क्या है कि साइन जो है अपना भाई के साथ दोस्ती करता है, मिलजुल के रहता है। और ये जो कॉस है ये जो है अपना भाई के साथ दोस्ती नहीं करता। ये बोलता है कि पहले हम अपना एक साथ रहेंगे और अपना भाई को जो है ये अलग कर देता है। और कॉस को अगर प्लस देंगे तो प्लस लेगा और माइनस देंगे तो माइनस लेगा। मतलब सॉरी, प्लस देंगे तो माइनस कर देगा और माइनस देंगे तो प्लस कर देगा। ये सब ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, जब हम लोग इसको जो है डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। जैसे जैसे साइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका हो गया साइन माइनस थीटा। ठीक है, और एक आपका होता है कॉस माइनस थीटा। तो सभी को पता है यहाँ पे जो है इमोजी को देखिए। ठीक है, साइन माइनस थीटा, साइन को अगर नेगेटिव देंगे तो वो नेगेटिव ही लेगा। काहे, क्योंकि साइन जो है अच्छा वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर ये जो है साइन माइनस थीटा जो होता है ये माइनस साइन थीटा होता है, सभी को पता है। कॉस माइनस थीटा, कॉस जो है वो जिद्दी है, माइनस देंगे तो प्लस कर देता है। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे सर कॉस माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है प्लस कॉस थीटा। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका जो है क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि माइनस क्यों होता है, प्लस क्यों होता है। उसको हम पढ़ाएंगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो। ठीक है, ये वाला सभी को समझ में आ गया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ये दोनों इमोजी सभी को समझ में आ गया जी। ये जो है थोड़ा सा यस खुश हो रहा सर। है, ठीक है, और ये थोड़ा सा मतलब उल्टा है यस तो सर। हल्का सा दुखी हो रहा है। आप लोग तो देखे होंगे। तो एक जो है प्यारा सा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। देखिए कोई भी फॉर्मूला को याद नहीं करना,
कोई भी फॉर्मूला को ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप लोग याद नहीं कर पाइएगा कोई भी फॉर्मूला को। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर हम याद कर लेंगे, हाँ वो बच्चा याद कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे फॉर्मूला की संख्या बढ़ेगा ना तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि सर प्लस था कि माइनस था कि इंटू था, उसको जो है याद करने में डिफिकल्टी होगा। सॉरी, इसमें तो इसीलिए जो है हम लोग साइन और कॉस का एवं कहानी बना दिए अपने से। जैसे यहाँ पे है कि सर साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत कोई बच्चा याद करता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कभी माइनस बोल देता है, कभी बार ज्यादा बार बोलते बोलते प्लस बोल देता है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन, ठीक है, और साइन का मतलब क्या होता है, बीच में है माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, ये सभी को पता है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, क्योंकि साइन का काम ही है कि माइनस देंगे तो माइनस लेगा, प्लस देंगे तो प्लस लेगा। तो यहाँ पे जो है साइन में बीच में है माइनस, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि सर यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। और साइन का दूसरा क्वालिटीज क्या है, साइन का दूसरा क्वालिटीज है कि अपना भाई के साथ मिलजुल के रहता है, तो इसको मिलजुल के रखने वाला बना देते हैं। ये जो है क्या करेगा, मिलजुल के रहेगा। तो ये जो है एक हो गया साइन, ठीक है, कॉस के साथ अपना भाई के साथ मिलके रह गया, साइन कॉस अपना भाई के साथ मिला। फिर यहाँ पे जो है मिलके रहेगा इस टाइप से कॉस और, ठीक है। साइन था यहाँ था माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस, और साइन है तो ये जो है कॉस के साथ दोस्ती करेगा, अपना भाई के साथ दोस्ती करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है ए, यहाँ लिख देना है बी, यहाँ लिख देना है ए, यहाँ लिख देना है बी। आपका फॉर्मूला जो है रेडी हो गया, तैयार हो गया। आप कभी नहीं भूलोगे कि सर माइनस था तो माइनस होता है और प्लस था तो प्लस होता है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है हम दो इमोजी से पूरा फॉर्मूला याद करा देंगे। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है हम दो इमोजी से पूरा फॉर्मूला आपको याद करा देंगे। तो सभी को पता है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। सभी को समझ में है कि फॉर्मूला कैसे लिखें, कोई बच्चा भूलेगा क्या? कभी जो है मतलब कंफ्यूजन क्या होता है पता है एग्जाम में, कंफ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, नहीं, यहाँ साइन है, यहाँ है माइनस, तो यहाँ भी होगा माइनस। जैसे साइन ए प्लस बी का, अभी हम कॉस का भी आप लोग को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है साइन 75 डिग्री को प्रूव करने के लिए, वो भी अभी हम बताएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी है, ठीक है, साइन ए प्लस बी है, तो हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि सर साइन है, इसका दो ही क्वालिटीज है, साइन का दो क्वालिटीज है। मतलब क्वालिटी जैसे होता नहीं है, कॉलेज वगैरह में बोलिएगा कि नहीं कि सर साइन अच्छा भाई है कॉस खराब भाई है, ऐसा मत बोलिएगा, वरना टीचर जो है खुद कंफ्यूजन में आ जाएगा कि साइन और कॉस भाई कब से होने लगा। इसको बस याद करने का एक ट्रिक हम बताएं। जैसे यहाँ पे है प्लस, माइक जिनका भी ऑन है ऑफ कर लीजिए, ठीक है, और ध्यान से सुनिए, ऐसा ट्रिक दोबारा आपको मिलेगा नहीं। ये फॉर्मूला हो सकता है कि टीचर आपको याद करवा दे, लेकिन ये इमोजी जैसा कोई याद नहीं करवाएगा, ये मेरा 200% की गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे है प्लस, तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे होगा प्लस, क्या बात है, ठीक है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ पे है आपका साइन, तो हम लोग बोलेंगे कि सर साइन है ना, तो ये अपने भाई के साथ दोस्ती करेगा, तो हम लोग इसको जो है डायरेक्ट बोल देंगे सर यहाँ पे होगा साइन, ठीक है, और कॉस के साथ दोस्ती किया, फिर ये जो है कॉस जो है ये आपका साइन के साथ दोस्ती कर लिया, और जो एंगल है एंगल को बांट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। तो ये दो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसका जो है काफी यूज है। सभी को जो है अच्छे से फॉर्मूला ये वाला याद हो जाएगा, इस साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद रखना यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। अगर साइन होगा तो कॉस के साथ दोस्ती करेगा, और अगर साइन नहीं होगा तो कॉस के साथ दोस्ती नहीं करेगा। आप लोग देख रहे हो कि साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो फॉर्मूला जो है थोड़ा सा आपको याद हुआ, एक दो बार आप लोग पढ़िएगा, खुद से लिखिएगा तो याद हो जाएगा सभी से। याद हुआ कि नहीं?
हो गया सर। ना यार। अब हम लोग कॉस का थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कॉस का देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वाला इमोजी को अच्छे से बना के रख लेना कॉपी में, बहुत काम का चीज है। पूरा थर्ड सेमेस्टर का बच्चा जो है इसी से पढ़ के पूरा टॉप कर दिया है, ठीक है। फिर बाद में बोलोगे, हर एक स्टूडेंट का एक ही कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का एक ही कंफ्यूजन रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का इतना सारा फॉर्मूला है, याद कैसे करें, याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं। तो ये वाला दो इमोजी अच्छे से बना के रख लेना है। ये थोड़ा सा गुस्सा वाला, ये गुस्सा वाला लग रहा है कि नहीं, कुछ और करना होगा, ठीक है। चलो ये जो है ये तो खुश नजर आ रहा है, ठीक है। नहीं, खुशी वाला शायद इस टाइप से रहता है, इनका दांत निकल रहा है, ठीक। खुशी वाला जो है दांत निकल रहा है, शायद इस टाइप से रहता है। हमको उतना इमोजी का आइडिया नहीं है, तो ये इतना पता है कि खुश हो रहा है। ये बेचारा थोड़ा सा मतलब गुस्सा वाला, स्टबन है, जिद्दी है, ठीक है। चलो यहाँ तक जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस समझ में सर। आ रहा है कि नहीं जी? ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करोगे कभी भूलेगा ही नहीं कोई बच्चा। और अभी तो आपको लग रहा है सर दो फॉर्मूला हम तो याद कर लेंगे, दो फॉर्मूला याद कर लेंगे, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम जो है ना आपको 70-80 फॉर्मूला आएगा। और बच्चा कितना भी तेज क्यों ना हो, कितना भी रट्टा तोता क्यों ना हो, सुबह शाम रटता हो, फिर भी भूल जाएगा। एग्जाम में बैठेगा, भूल जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर प्लस था कि माइनस था। जैसे एक है हमारा कॉस, ठीक है, थोड़ा सा कॉस का कहानी देख लेते हैं। माइक जिनका भी ऑन है तो आप लोग ऑफ कर दीजिए, सही रहेगा, ठीक है। माइक जिनका भी ऑन है ऑफ कर दीजिए, ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में काफी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे एक है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और एक है हमारा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कॉस का क्या क्वालिटीज था। हर एक स्टूडेंट का, हर एक फ्रेंड का, हर एक भाई का कुछ ना कुछ क्वालिटीज होता है। तो हम बताए थे कि कॉस का क्या क्वालिटीज है, कि कॉस को अगर प्लस दोगे तो बन जाएगा माइनस, और माइनस दोगे तो बन जाएगा प्लस, क्योंकि कॉस जो है जिद्दी है, हमेशा उल्टा करता है काम को। तो यहाँ पे है प्लस, ठीक है, यहाँ पे है प्लस, तो हम बोल दे कि सर यहाँ पे जो है ना होगा माइनस, किसी को दिक्कत। और यहाँ पे है माइनस, फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक बता रहे हैं जी, यहाँ पे है माइनस, तो हम बोल देंगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि अभी हम इमोजी आपको बताए थे कॉस का कि वो थोड़ा सा गुस्सा वाला आदमी है, ठीक है, एक नहीं होता टेम्पर दिमाग, इसको कुछ भी बोलो तो उल्टा ही करेगा काम। तो ये कॉस जो है उल्टा करता है। उसके बाद हम आप लोग को ये भी बताएं कि जो कॉस है ना, इसका दूसरा क्वालिटीज क्या है। चलो दूसरा क्वालिटीज बताओ तो। कॉस का दूसरा क्वालिटीज क्या है? कॉस का दूसरा क्वालिटीज है कि ये जो है अपना भाई के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ये अपना भाई के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ये अपना जो है अलग गैंग बना लेता है, अपना अलग गैंग बना लिया। जैसे कॉस, कॉस का अलग गैंग बना लेगा, और ये अपना भाई को जो है एक तरफ कर देता है, उसके साथ मिलजुल के रहता ही नहीं है। चलो साइन को एक साथ कर दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कॉस जो है एक साइड अपना हो गया, और यहाँ पे साइन को एक साइड कर दिया। ये तो सभी को समझ में आ गया कि सर कॉस है तो ये जो है अपना अलग गैंग बना लिया, साइन को अलग फेंक दिया। कॉस है, कॉस अपना अलग गैंग बना लिया और साइन को एक साइड फेंक दिया है। उसके बाद हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। अब बताओ कोई बच्चा भूलेगा ऐसे कभी जिंदगी में? कभी नहीं भूलेगा। बोल देगा सर प्लस है ना तो बीच में पक्का माइनस होगा, इतना तो बता ही देगा बच्चा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ होगा प्लस, और जैसे दिखेगा कॉस तो जान जाएगा कि सर कॉस का जो है ना एक अलग गैंग बनता है, साइन का अलग गैंग बनता है, और आराम से लिख देगा ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, याद हो गया सभी को जी फॉर्मूला? तो बच्चा को रटने का नीड नहीं है, ठीक है। और दो इमोजी एकदम अच्छे से बना लेना कॉपी में। थर्ड सेमेस्टर का बच्चा को पढ़ाए थे, सेकेंड सेमेस्टर का उन लोग अच्छा सा नोट्स बनाया था पूरा इमोजी के साथ, और सारा फॉर्मूला इमोजी से ही निकाल दे रहा। और एक बार जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, कोशिश करोगे ना कि हम इमोजी से याद करें, तो कभी नहीं भूलोगे। और यही वाला जो है इमोजी आपका काम करता है, डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला में ऐसे ही याद करवाते हैं, और इंटीग्रेशन का। तो ये वाला सभी को याद हो गया कि cos a प्लस बी का होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी।
और इससे जो है एक क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। फॉर्मूला में अगर किसी को दिक्कत है किसी भी प्रकार का तो हम लोग जो है आप बता सकते हैं। फॉर्मूला में याद करने में किसी को दिक्कत, एक बार बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, चलो बहुत जल्दी से सब कुछ याद कर लिया है। ऐसा इमोजी वगैरह लेकिन कॉलेज में जो है ना बताना मत, वरना टीचर को लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। साइन बोल रहा है अच्छा फंक्शन है, कॉस बोल रहा है खराब है, तो टीचर को लगेगा कि साइन और कॉस भाई कब से हो गया, मैथमेटिक्स में भाई और बहन कब से होने लगा। लेकिन ये वाला जो है याद करने का ट्रिक है, बस माइंड में आप रखोगे और सारा फॉर्मूला को लिख दोगे। जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है, हमेशा क्वेश्चन ये वाला आया है और लगातार 3-4 साल से रिपीट करता है, आप लोग खुद बना दोगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप लोग खुद बना दोगे। क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन जो है 2022 में भी मतलब 2021 में आया हुआ था, आप लोग देखोगे साइन 75 डिग्री। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिए कि अगर आप क्लास 10th में, अगर आप क्लास 10th में हैं और हम आपसे बोलेंगे साइन 30 या हम बोलेंगे साइन 45 या हम आपसे बोलेंगे साइन 90, अगर हम क्लास 10th में हैं तो सभी कोई पढ़ेगा कि सर ये साइन 30 डिग्री है, ये साइन 45 डिग्री है और ये साइन 90 डिग्री है। अप टू क्लास 10 तक। जैसे जैसे आप क्लासेस को बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन पे जाते हैं, डिप्लोमा में जाते हैं, बीटेक में जाते हैं, एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो सबका डिफिनेशन चेंज हो जाता है। अभी आप कुछ और डिफिनेशन पढ़ें, आगे जाके मॉडिफाई हो जाता है। तो अगर हम क्लास 10th में है, ठीक है, और इस तरीके से अगर कोई लिखता है साइन 30, साइन 45, साइन 90, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सर ये जो है ना साइन 30 डिग्री है, ये साइन 45 डिग्री है, ये साइन 90 डिग्री है। लेकिन जैसे हम लोग डिप्लोमा में आए ना, और कोई बच्चा ऐसे पढ़ेगा साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो ये गलत है। अगर कोई ऐसे पढ़ता है तो ये जो है गलत है। अब गलत क्या है, अगर हम बोलेंगे आपसे लिखना है साइन 30 डिग्री, तो आपको लिखना होगा कि सर साइन 30 और इस टाइप से आपको लिखना होगा, तभी हम साइन 30 डिग्री पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। अगर आप डिग्री को हटा देंगे तो इसको पढ़ा जाता है साइन 30 डिग्री रेडियन, साइन 30 रेडियन, क्योंकि एंगल जो होता है, एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन। एंगल जो है एक होता है डिग्री मेजर, सभी को हम पढ़ाएंगे बाद में, और एक होता है रेडियन मेजर। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे 30 लिख दिया, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब ये 30 रेडियन है, कुछ नहीं है इसका मतलब वो 30 रेडियन है, और जब तक यहाँ पे डिग्री नहीं लिखेंगे तब तक हम डिग्री नहीं पढ़ेंगे, ये 30 डिग्री है। तो इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा ना, तो जनरली जो है ये होता है रेडियन में। लेकिन टीचर लोग समझते हैं कि नहीं, बच्चा जो है डिग्री लिखना भूल गया क्लास 10th में, लेकिन जैसे डिप्लोमा में ऐसे लिखिएगा तो इसका मतलब होता है रेडियन। और जैसे ही डिग्री को हटा दोगे ये हो गया रेडियन। रेडियन को ऐसे लिखिए, नहीं तो रेडियन को इस तरीके से लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे 30 रेडियन। और ये जो है हटा के अगर इस टाइप से सर्कल लिख देंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 30 डिग्री। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन 75 डिग्री का। तो सभी को पता चल गया कि सर एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। ये सब हम बताएंगे डिटेल में, अभी जो है आप लोग को हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। साइन 75 डिग्री का जो है आपको वैल्यू निकालना है। तो कोई बच्चा जो है साइन 75 डिग्री का डायरेक्ट आप वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे साइन 90 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, तो आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछते ये बताओ साइन 75 डिग्री, तो कोई भी वैल्यू को निकाल नहीं सकता है। बाई जो है बिना यूज किए, कैलकुलेटर का यूज किए आप नहीं बता सकते हैं, या इसको जो है फॉर्मूला में लगाना होगा। तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर साइन 75 डिग्री है ना, तो इसको जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसको लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ये हो गया साइन 75 डिग्री, लिख सकते हैं। अब जैसे इसको लिखे तो हमारा इमोजी वाला आ गया। ठीक है, हमारा इमोजी क्या आ गया, आप सभी को बोलेगा कि सर ये जो है ना फॉर्मूला जो बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन ए प्लस बी का। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था और बच्चा रटे जा रहा है, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है। हम तो कितना बार इसको बताएं, इसमें कौन सा बड़ा बात है भाई, इसको सॉल्व करना कोई बड़ा बात है क्या।
अब ये जो है साइन है, ये हमारा ए है और ये है हमारा बी, तो इसको बोल देंगे कि सर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला तो सभी को पता है कि यहाँ पे सर प्लस होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। ठीक है, पहला क्वालिटीज। और दूसरा है साइन जो है अपना भाई के साथ मिलजुल के रहता है, तो फॉर्मूला बनाने में कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला तो बिना रट्टे हम बना देंगे खुशी खुशी में। फॉर्मूला जो है हंसते खेलते बना देंगे, रटने का नीड नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी। ये जो है हमारा फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बन गया है तो फॉर्मूला देख के इंडियन बच्चे तो छापने में काफी एक्सपर्ट होते हैं, तो हम लोग तो छाप लेते हैं डायरेक्ट। जैसे साइन ए है तो इसको लिख सकते हैं कि सर ये हमारा जो हो जाएगा ना, ये साइन 45 डिग्री इंटू, डिग्री देना कंपलसरी है। अगर आप डिग्री नहीं लिख रहे तो इसका मतलब है कि आप जो है आपको नहीं पता कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। तो डिग्री लिखना जो है कंपलसरी है और मस्ट है। हो सकता है टीचर आपको मार्क्स काट ले इंटरनल एग्जाम में या एक्सटर्नल में अगर आप डिग्री को छोड़ते हैं तो। यहाँ पे है कॉस भी, तो लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। जिसको नहीं समझ में आएगा बाबू अच्छे से पूछना, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है ना, हर एक बच्चा को लगना चाहिए कि सर फॉर्मूला तो हम हंसते खेलते याद हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हमको मजा आ गया पढ़ने में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में किसी को टेंशन नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे है कॉस ए, तो लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा कॉस 45 डिग्री और ये हमारा हो गया साइन 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार देख के बताओ। ठीक है, हर एक बच्चे नो को सर। समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग जो है टाइम दे रहे हैं, अगर आप 1 घंटा आधा घंटा लाइव क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप उस टाइम में जितना भी पढ़ाया जा रहा आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कोई बच्चा मत सोचना कि हम कॉलेज में पढ़ लेंगे, नैन क्लासेस से पढ़ लेंगे, यहाँ पढ़ लेंगे वहां पढ़ लेंगे। जहां आपको एजुकेशन मिल रहा है फ्री, ठीक है, तो एटलीस्ट उसको जो है कोशिश कीजिए, इसको फ्री की दृष्टि से नहीं देखना, इसको अच्छे से पढ़ना और सीखना है। ठीक है, और इसका जो नोट्स भी आप लोग को बना लेना है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर आप थोड़ा सा रफ में भी कम से कम एक बार लिखते हैं ना, तो आपका बेनिफिट होगा। फिर हम जब रेगुलर में पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से, उस समय जो है अच्छे से आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पे जो है सभी को समझ में आ गया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जो है सभी को वैल्यू पता है, वैल्यू बताओ कितना हुआ, साइन 45 डिग्री का सभी को याद है ना, ये हो जाएगा 1 माइक ऑफ कर दीजिए, ये √3/2 हो गया प्लस 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, इस टाइप से हो जाएगा। अब जो है हमको पता है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2√2। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही वाला जो है आ गया था एग्जाम में, बच्चा लोग गलत बना दिया था। ठीक है, लेकिन अगर जो है हमको एक पता है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपका मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जामिनेशन में काफी आते रहता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके रख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा एग्जाम में। और जो क्वेश्चन हम बता देंगे मैथमेटिक्स में, जो क्वेश्चन हम बता देंगे क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, कोई बोल देता ना कि 10 वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, 15 किसी का मैच नहीं करता, मेरा वीडियो देख लेना पहले का या सीनियर से जाकर पूछना, जो क्वेश्चन बता देंगे ना कि बाबू यही वाला क्वेश्चन आएगा तो वही वाला क्वेश्चन आता है। 15 को बता देंगे, 15 को एकदम ठीक से कि 10 वही मैच करेगा। इसीलिए बच्चा जो है 80 में देखते हैं, इस बार जो है 80 में 78 मार्क्स ले आया फर्स्ट सेमेस्टर का। कबीर का बच्चा 78 ले आया। थर्ड सेमेस्टर का खरसावा वाला बच्चा तो 78, 75, 76। दुमका में भी बच्चा है थर्ड सेमेस्टर का, हाईएस्ट लाया है 72, 80 में। तो जो क्वेश्चन हम बता देंगे ना क्वेश्चन वही आएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। और एग्जाम में नहीं आएगा तो इंटरनल में पक्का टीचर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नो सर। देखो कोई बच्चा झूठ मत बोलना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मतलब सच में पूछ लेना, ऐसा नहीं कि हो सकता है किसी को दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री
तो हमको पता है कि सर ये जो 75 डिग्री है इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको जो है हम एक्सपेंड कर दिए। हो सकता है कि कभी कभार जो है प्लस में टूटे, कभी कभार आपका माइनस में टूटे। तो 75 डिग्री को लिखे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो हमको पता है कि सर एक फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, यहाँ पे सर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा पहला, और दूसरा क्या था, ये मिलजुल के रहता है साइन कॉस साइन कॉस। उसके बाद लिखे ए बी, फॉर्मूला में लगा दिए साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। वैल्यू सभी को याद है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े, और जिनको याद नहीं है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक बार क्लास 10th वाला एनसीईआरटी को बुक को खोलना है और उसको जो है याद कीजिए वैल्यू कितना होता है। नहीं तो हम जो है क्लास में बता चुके हैं याद कैसे करना, रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं, ट्रिक के साथ बताएं। तो ये जो है साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। आप चाहेंगे तो आंसर यहां तक जो है छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको जो है आप रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो आपको जो है रैशनलाइज करना होता है। लेकिन यहां तक भी आप छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग जो है एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आप लोग को भी क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा। और कुछ कुछ स्टूडेंट जो है जब भी हम क्वेश्चन देते हैं तो कुछ कुछ स्टूडेंट बना के सेंड करते हैं, तो आप लोग भी जो है आप लोग के पास इतना टाइम तो होना ही चाहिए कि जब एक दो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे बनाने, तो कम से कम आप लोग रफ में बना के एक बार हमको सेंड कर दीजिए, तो हमको भी लगेगा स्टूडेंट पढ़ रहा है, फिर पता चलेगा कि आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। आप लोग घर में है दिन भर, आप लोग जो है आधा घंटा टाइम निकाल के जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं कॉपी को पलटिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है। और जो भी क्वेश्चन देते हैं उसको बनाइए, एक बार हमको सेंड कीजिए, समझ में आता है कि नहीं आता है तो ज्यादा बेनिफिट होगा। 4-5 स्टूडेंट जो है बॉयज में और 2-3 स्टूडेंट गर्ल्स में सेंड किए, तो आप लोग भी जो है क्वेश्चन को सेंड किया कीजिए अगर पढ़ना है तो। और नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने वाला का तो बात ही अलग है। ठीक है, सीनियर को भी पूछेगा ना जो डिप्लोमा पास आउट किया है, कोई इधर घूम रहा है, कोई घर गया है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि पढ़ाई नहीं है सही से। और जो बढ़िया से पढ़ा है देखिए वो सब जॉब कर रहा है, कोई टाटा स्टील में जॉब कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, सब कुछ ना कुछ जॉब कर रहा है। और जो सही से नहीं पढ़ा वो जो है घर में जो है बैठ गया डिग्री लेके, घर में बैठ गया, नहीं तो हल्ला किया कि वहां करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं किया। क्योंकि डिप्लोमा तो डिग्री सभी को मिलेगा, डिप्लोमा का डिग्री सभी को मिलेगा, लेकिन जिसके पास एजुकेशन है वो अच्छा अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट ले लिया है, और जिसका नहीं है वो 10-12 हजार में खट रहा है लेबर की तरह, 8-8 घंटा कमा रहा है, 10,000 खा के खत्म कर दे रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे कि जो है आप सही बनाए कि गलत बनाए। देखिए आप लोग सेंड करेंगे ना तो मेरा उसमें टाइम जाता है चेक करने में, तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो स्टूडेंट एटलीस्ट बना रहे हैं। और गलत होगा तो उसको हम सही बता दिया जाएगा, आपको आंसर शीट सेंड कर दिया जाएगा, आपको बना लेना है। जैसे cos 75 डिग्री है, ठीक है cos 75 डिग्री है, इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है। तो हमको पता है कि सर इसमें जो है ना 75 डिग्री का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सबको पता है। तो इसको जो है आप लोग बता सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं जी? आप लोग जो है फटाफट बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। लिख सकते हैं। अब जो है हमारा एक फॉर्मूला आ गया लिख इमोजी सकते हैं सर। cos, जो है थोड़ा cos का थोड़ा डायग्राम बना ले कि cos आखिर दिखता कैसे, सभी को याद है ना जी cos कैसे दिखता है। चलो cos का एक बार डायग्राम थोड़ा बना ले। ऐसे ऐसा कोई बनाना मत, ठीक है ऐसे कोई बनाना मत। एक बार हम पढ़ा रहे थे तो जीपी निरसा का एक प्रोफेसर है, तो स्टूडेंट जो है मेरे ही पास पढ़ा है, तो इस टाइप से सिखाए ना तो पूरा क्लास ताली मारने लगा कि इस टाइप से तो खतरनाक टाइप से बच्चा सीख गया। फॉर्मूला जो है जीपी निरसा में बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। जीपी निरसा में देखिएगा ना तो वहाँ का प्रोफेसर बहुत ही अच्छा से काफी पढ़ाते हैं। देखो बच्चा को पढ़ाए अभी सेकेंड सेमेस्टर में, तो इस टाइप का जो है ना, इस टाइप का फॉर्मूला जैसे हम याद करवाएं तो वो स्टूडेंट को लाया गया बोर्ड में, ठीक है ये स्टूडेंट को जो है ना बोर्ड में लाया गया और बोला गया कि आप पढ़ाइए। अब वो बच्चा इतना खतरनाक टाइप से साइन कॉस का कहानी सुनाया ना कि पूरा क्लास हंसने लगा, लेकिन क्लास तो हंसने लगा लेकिन सब सीख ही गया, सब सीख गया बच्चा। प्रोफेसर बोले वाह तो बहुत अच्छा, बच्चा को इंटरव्यू में 20 मिला है। और अभी जो है
अब वो बच्चा टॉप भी क्या 85% लाया पूरा झारखंड में सबसे हाईएस्ट। जीपी निरसा मैकेनिकल ब्रांच, आप पूछेगा किसी को सौरभ कुमार को जानते हैं तो आपको पता चलेगा 85% लाया पूरा झारखंड में सबसे हाईएस्ट मैकेनिकल में सिविल ब्रांच का, ठीक है, जिसका भी जीपी निरसा में एडमिशन हुआ है। तो आप जो है उनसे मिल सकते हैं, और अगर कुछ बोलेगा तो मेरा भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉस का जो कहानी है, कॉस का कहानी इस टाइप से, ठीक है। कॉस का थोड़ा सा बना देते हैं डायग्राम, लगना चाहिए कि हाँ सर पूरा सच में दुख में। क्या बोल रहे हैं? आंसर बता सकते हैं? बना लिए, सॉल्व किए थे क्या बोल रहे हैं? मतलब सर, क्वेश्चन सॉल्व आप किए क्या थे बोल तो रहे आंसर बता सकते हैं। हैं? नहीं जी, आपको वॉइस नहीं आ रहा बढ़िया से, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा सर है। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आंसर बताया क्या? अच्छा चलो बताओ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही तो बहुत अच्छी बात है, आंसर बताओ। √3 - 1/√2√2। ठीक है, चलिए आपका आंसर सही है, ठीक है, बन गया। लेकिन यहाँ पे जो है हर एक स्टूडेंट को सीखना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से है। तो स्टार्टिंग से ये कॉस का हम डायग्राम बना लिए, कॉस का डायग्राम बना लिए, पूरा दुख है, ठीक है। इसका दो ही क्वालिटीज है कॉस का। पहला कि सर प्लस देंगे तो माइनस लेगा, और माइनस देंगे तो प्लस देगा। ये इसका दिमागी टेम्पर चलता है, कुछ भी करते रहता है, उल्टा सीधा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका कॉस का थोड़ा सा हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, और एग्जामिनेशन में आप लोग को क्या करना है, एग्जामिनेशन में क्या करना है कि एक बार जो है फॉर्मूला आपको लिख के बता देना है कि कैसे इसको सॉल्व किए, तो आपका कॉपी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मार्क्स आपको फुल मिलेगा। तो यहाँ पे cos a प्लस बी है, तो यहाँ पे बीच में है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ पे है cos, तो cos सभी को पता है कि सर cos जो है ये जो है अपना अलग गैंग बनाता है, तो यहाँ पे लिखे cos, यहाँ पे लिख दिए cos। साइन जो है अपना भाई को इधर छोड़ दिया। ये बहुत ही जो है बदमाश बच्चा है, बदमाश बच्चा नहीं है, मतलब पुष्पराज देख लिया। ये जो कॉस जो है ना, ये पुष्पराज देख लिया, बोलता है मैं झुकेगा नहीं किसी के सामने। पुष्पा में डायलॉग है मैं झुकेगा नहीं, तो ये जो कॉस है ना, ये पुष्पा थोड़ा देख लिया है। तो कोई भी चीज को बोलते हैं तो बोलता है मैं झुकेगा नहीं, उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉस का अपना अलग गैंग बना लिया, साइन का अपना अलग गैंग बना लिया, और यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ हो गया बी, और यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी। तो ये जो है हमारा बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा cos a मतलब cos 45 डिग्री इंटू cos b मतलब cos 30 डिग्री माइनस sin a मतलब sin 45 डिग्री और sin b मतलब sin 30 डिग्री। इतना लिख दिए। अब जो भी वैल्यू इसको लिख दिया जाए। cos 45 का होता है 1/√2, ये होता है आपका कितना √3/2 माइनस 1/√2, और ये साइन 30 का होता है 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2, और यहाँ माइनस है 1/2√2। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। जब भी आपका आंसर आता है तो इस तरीके से आप जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरा करके और आंसर यहाँ लिखना है, और यहाँ पे लिखा जाता है सॉल्यूशन। यहाँ पे कभी आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन। सभी को समझ में आ गया जी? चलो कॉस का भी बना दिया इमोजी मस्त टाइप से, आ गया सभी को समझ में? कोई ऐसा यस बच्चा सर। जिसको समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा? तो ये जो है cos 75 डिग्री का हम जितना भी आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आपको क्या करना है, खुद से एक बार रफ में एक एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करना है, और देखना कि फॉर्मूला आपको याद हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी क्लास रेगुलर रेगुलर चलेगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री को मतलब कुछ तो पढ़ा ही देंगे जब भी क्लास लेंगे। तो ये वाला में किसी को दिक्कत है तो बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा? अब हम लोग चलते हैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। साइन ए माइनस बी पढ़ लिए, कॉस ए माइनस बी पढ़ लिए। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इसका जो है हम ज्यादा का ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। अभी चूंकि ये मतलब कि डेमो क्लास है तो एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका हम बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल में। जैसे एक होता है टेन ए माइनस बी, देखिए टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चा अभी याद करेगा, 5 दिन के बाद भूल जाएगा, क्योंकि रट्टा मारा, रट्टा मारेगा तो भूलेगा ही।
तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि फॉर्मूला आता कहां से है। तो इतना हमको कह सकते हैं कि सर टेन ए माइनस बी है ना, तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि सर टेन का मतलब होता है साइन ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए कॉस, लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है एंगल है आपका ए माइनस बी, तो इसीलिए हम एंगल लिखे ए माइनस बी। और यहाँ पे जो है एंगल ए माइनस बी था तो ए माइनस बी लिखे। सभी को पता है कि टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाई कॉस। अब जो है क्या करना है आपको, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला तो याद ही है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो कोई बच्चे को बताओ तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का बॉयज में कोई बताओ, कॉस ए माइनस बी का बॉयज में कोई बताओ। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, सभी को याद है। तो इसमें जो है फॉर्मूला जो है हम लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमको तो फॉर्मूला याद नहीं है, हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पे सर माइनस है सर, तो यहाँ लिख दिए माइनस, ठीक है, यहाँ लिख दिए माइनस, ठीक है। साइन है तो यहाँ लिख दिए साइन, यहाँ लिख दिए कॉस, यहाँ लिख दिए हैं कॉस, यहाँ लिख दिए साइन। यहाँ पे है ए बी, ए बी, ठीक है, या माइनस। यहाँ पे है कॉस, बीच में है माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, सभी को पता है, यहाँ लिख दिए प्लस। और कॉस जो है अपना अलग गैंग बना लेता है, कॉस जो है अपना अलग गैंग बनाता है, तो लिखे कॉस कॉस साइन साइन, और यहाँ पे लिख दिए ए बी, ए, इतना सभी को समझ में आ गया कि ऊपर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और डिनोमिनेटर में लिखे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर दो, साइन ए इंटू कॉस बी, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है कॉस ए इंटू कॉस बी से। क्यों करना है डिवाइड, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे आया इसका हम एक बार डेरिवेशन आपको बता रहे हैं कि अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भूल जाएगा तो क्या करेगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे है कॉस ए, ठीक है, साइन बी, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो यहाँ डिवाइड कर दिए कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। एक जो है आपका बड़ा साइन इस तरीके से, और एक चीज याद रखना है कि जो आपका बड़ा लाइन होता है ना, इसी में इक्वल टू इसी के पहले लगाते हैं, ठीक है, इसी के पहले लगाते हैं। अब यहाँ है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है कॉस ए इंटू कॉस बी से। और यहाँ पे जो है आपका माइनस है, यहाँ पे आपका माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है साइन ए इंटू साइन बी, डिवाइड करना है कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है। हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड किए। डिवाइड ऐसा क्यों किए इसका भी रीजन आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सर ये आपका कॉस बी से कॉस बी होगा ना, अच्छा हाँ सॉरी, नीचे में प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे जो है जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है, कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो गया, ये जो है आपका पूरा कैंसिल हो गया है, ये आपका बन गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपको पता चलेगा कि हम लोग डिवाइड क्यों किए। यहाँ पे पता चलेगा साइन बाई कॉस, यहाँ हो जाएगा टेन ए, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब साइन बाई कॉस एंगल है बी, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन बी प्लस, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन, प्लस साइन बाई कॉस तो हो जाएगा टेन ए, ठीक है, और साइन बाई कॉस तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बन गया,
अगर आपसे कोई पूछता है कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बोलना है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब यहाँ पे स्टूडेंट को पता लग सकता है कि सर आप cos a इंटू cos b से डिवाइड क्यों किए, तो फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। फॉर्मूला में यहाँ पे है 1, यहाँ पे फॉर्मूला में है 1, और इसको जो है cos इंटू cos b से डिवाइड इसलिए किए क्योंकि कैंसिल होके हमारा 1 आए, इसीलिए इससे डिवाइड किया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, ये वाला जो है फॉर्मूला होता है, सभी को याद रहेगा 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस Yes, 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर कोई आपसे पूछे ये बताओ कि cos a इंटू cos b से डिवाइड क्यों किए, वाई वी डिवाइड cos a इंटू cos b इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो आपको बोलना है कि सर फॉर्मूला में 1 है, अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो 1 कैसे आएगा। ठीक है, सर तो साइन इसका जो है साइन बी से भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना। साइन ए साइन बी से डिवाइड कीजिएगा तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहाँ पे जो है आपका 1 नहीं आएगा, यहाँ पे हमको 1 लाना है। और यहाँ पे 1 लाने के लिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म को हमको बनाना होगा पूरा 1। और ये वाला 1 कब बनेगा, जब इसको पूरा पूरी डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म को हमको 1 बनाना होगा। ठीक है, अगर दूसरा से डिवाइड कर देंगे तो पता चला 1 इधर बन गया, तो ये गलत बन जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग 1 से यहाँ पे क्या किए, इसीलिए फॉर्मूला में 1 था, इसीलिए cos a इंटू cos b से हम लोग डिवाइड किए। सर वो करेंगे तो कॉट के पर्सपेक्टिव में आएगा ना। हाँ, कॉट में आ जाएगा तो वो फॉर्मूला जो है इसका नहीं बन पाएगा। फिर हम लोग cot a माइनस बी का फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो उसको जो है बताएंगे। ठीक है, जैसे इसका जो है एक क्वेश्चन लेते हैं 1075 डिग्री का, 1075 डिग्री का एक लेते हैं, और सभी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। एटलीस्ट 3-4 फॉर्मूला तो आज याद हो ही जाना चाहिए। जैसे 1075 डिग्री का जो है, 1075 डिग्री का इसका जो है वैल्यू को लिखना है, तो 1075 डिग्री को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, चलिए आप लोग बताइए। तो 1075 डिग्री को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं जी, sir, 1045 degree plus 1030. 45 प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जो है यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 10a प्लस b का, तो यहाँ पे एक बार जो है फॉर्मूला आप लोग को लिख लेना है, सिंस 10a माइनस 10a प्लस b का। ठीक है, 10a प्लस b का। अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव किए थे, ये डिराइव किए थे 10a माइनस b का, तो ये हमारा होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहे हैं 10a प्लस b, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई, यहाँ पे प्लस है तो नीचे में माइनस होगा, 10a इंटू 10b। ठीक है, ये वाला जो है आप लोग को याद होगा। क्या बोल रहे हैं आंसर, √3 माइनस 1/2। नहीं ये तो नहीं होगा जी। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा। 1/√3 माइनस 1 होगा। हाँ ये सही है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो एक बार जो इसको सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पा रहे होंगे। तो Sir, ये जो है, √3 minus 1 by √3 plus 2 plus 1 होगा। हाँ ये जो है ये सही है। ठीक है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। तो यहाँ पे 10a है तो प्लस 1 ऊपर ना होगा, नहीं प्लस 1 नीचे में होगा जी। प्लस 1 आपका जो है, प्लस 1 शायद नीचे में, वो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या आता है, प्लस 1 ऊपर आता है कि नीचे आता है। जैसे 10a है तो 10a लिख दिया 45 डिग्री प्लस यहाँ पे लिख दिए हैं 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई फॉर्मूला में 1 माइनस
10A तो हो जाएगा 45 डिग्री इंटू 10B मतलब 1030 डिग्री। इसको सॉल्यूशन जो है देखते हैं क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है। 1045 का होता है 1 और वैल्यू सभी को याद होना चाहिए। वैल्यू जो है एकदम तोता की तरह याद होना चाहिए, जैसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में नहीं हो। जैसे 1030 का होता है 1/√3। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। इसको जो है थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। चलो किसका इतना आंसर आ गया था जी? जिसका मेरा। आंसर आ गया तो एक हंसने वाला एक इमोजी जो है अभी चैट में भेजो, देखते हैं किसका किसका आ गया। एक इमोजी भेजो हंसने वाला, तो लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। और जिसका नहीं आया तो थोड़ा सा दुख वाला भेज देना। चलो फटाफट देखते हैं किसको किसको जो है। अच्छा, कोई बच्चा रोने वाला भेजा रहा जी। रोने वाला मतलब आधा रो रहा आधा हंस रहा, कोई दांत निकाल के हंस रहा। चलो फटाफट देखो अभी। चलो 2-3 स्टूडेंट का समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया जी। अच्छा, एक लड़का चश्मा, अच्छा इमोजी वाला भी हमको भी पता नहीं चल पाता है कि एक बच्चा चश्मा लगा के भेज रहा है, चश्मा लगा के भेजने वाला में क्या मतलब है। तो कुछ लगभग स्टूडेंट को समझ में आ गया है। और जिसको नहीं समझ में आया वो जो है पूछना, ठीक है, पूछना प्रैक्टिस करना। क्योंकि एक कहावत है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आप लोग पूछिए जिसको नहीं समझ में आता, और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं सभी को पढ़ने में? बच्चा यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओगे तो मजा आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग बनाना। और आप लोग को शाम में जो है हो सकता है कि नया चैप्टर स्टार्ट करें, मजा आएगा। मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सुबह में चलेगा, शाम में मैट्रिक्स चलेगा। तो शाम वाला क्लास में सभी को ज्वाइन करना और अच्छे से पढ़ना। ये मत सोचना डेमो क्लास है तो हल्ला गुल्ला होगा या जैसे तैसे पढ़ा दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपका जो है टाइम को यूटिलाइज किया। सबसे बड़ी बात है कि लाइव क्लास में आप पूछ सकते, नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डेड तो दुनिया भर का पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग सभी को बनाओगे, ठीक है, बना के सेंड भी सभी को करोगे। हर एक स्टूडेंट बना के सेंड भी करना है, सर ठीक है। शाम में 6 बजे होगा क्या क्लास? हाँ टाइमिंग दिया हुआ है ना, कितना बजे टाइमिंग दिया है? 5 बजे की 6 बजे। अभी जो है आप लोग अभी 6 था सर। 6 बजे है तो हो सकता है 5 बजे क्लास होगा, ठीक है। 5 बजे टाइमिंग दे देंगे, 5 बजे शायद क्लास होगा, उसका टाइमिंग को एडिट कर देंगे, ठीक है, एडिट कर देंगे। ठीक है अभी जो है सर। स्टार्टिंग में 8 बजे जो है 8 बजे रखे थे आपका सेकेंड सेमेस्टर का, 8 बजे सेकेंड सेमेस्टर का था। उन लोगों को लगातार हमको लगता है कि 2-2.5 घंटा उन्हीं लोगों को पढ़ाए पूरा। मतलब कि पूरा जो एक मैराथन नहीं होता है, मैराथन मतलब पूरा होता है, पूरा चैप्टर का 5-6 चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन। फिर जो है आप लोग को 6 बजे है और 9 बजे तो फिर उन लोग का सेकेंड सेमेस्टर का। तो आज तो मेरा खुद 4 क्लास हो रहा है, हमको लगता है कि बोलते बोलते मेरा खुद आज हालत खराब होने वाला है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई आप लोग के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस लाइट होना चाहिए। मौसम थोड़ा सा खराब हो जाता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, नेटवर्क इशू हो जाता है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू। अभी तो हम आप लोग को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को जो है क्वेश्चंस वगैरह सेंड करना है, पूछना है क्या समझ में आता नहीं आता, और भी बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग नया भी है तो उन लोग को उतना आइडिया नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, cos 15 डिग्री, ठीक है, सभी को बना के सेंड करोगे और 5 बजे से पहले बना के सेंड करोगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा रात में सेंड कर रहा है, मतलब 5 बजे से पहले बना के सेंड करना, क्योंकि फिर दूसरा क्लास पढ़ाएंगे तो वहां पे दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। cos 15 डिग्री, ठीक है, अब दूसरा बना लो आपका tan 15 डिग्री, और सभी कुछ सही सही बनाओगे जी। और तीसरा है, आज जिससे नहीं भी बनता है ना तो गलत भी बना के सेंड करना, तो एटलीस्ट हमको ये तो लगे कि बच्चा कम से कम प्रैक्टिस तो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है ना, पढ़ा कोई भी देगा, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं पढ़ाएगा, आपको जो है पढ़ा कोई भी देगा। लेकिन सबसे बड़ा ऑनलाइन में डिमेरिट्स पता है क्या है? डिमेरिट्स ये है कि बच्चा बनाया है तो उसको कोई चेक नहीं करता है। जैसे सपोज हम ये क्वेश्चन बना लिए,
अब ये क्वेश्चन को कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है? आप टीचर से तो ऑनलाइन में पूछ नहीं पाएंगे, ऑफलाइन रहता है तो ऑफलाइन में जाके पूछते हैं कि सर देखिए ना सही है कि गलत है। लेकिन ऑनलाइन में यहाँ पे सबसे बड़ा आपका मेरिट्स क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन बना लिया, आपको चेक करवाना कि सर सही है कि गलत है, तो आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ, देखिए ना हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, कहाँ गलत बना रहे, तो आपको जो है इसका तुरंत आपको बताया जाएगा कि सर यहाँ पे आपका गलत है, ये आपका सही होगा। तो ये जो है सबसे बड़ा मेरिट्स है। नहीं तो पढ़ा के हम पढ़ा दिए, अब बच्चा गलत बना रहा है कि सही बना रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सभी को बना लेना, ठीक है, और जिसको अच्छा लगे वो जो है मतलब सेंड करना, जिसको मन करेगा, जिसको नहीं करेगा तो वो भी बन सकता है। पुष्पराज में तो झुकेगा नहीं, तो झुकना मत, ठीक है। तो चलो ये वाला सभी को समझ में आ गया। आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्री 3 फॉर्मूला बताएं, साइन ए माइनस बी, साइन मतलब कि साइन ए प्लस बी, एक है कॉस ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। मतलब अगर देखा जाए तो बेसिकली 6 फॉर्मूला हो गया। हमको लगता है 6 फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा, एक बार आप लोग रिवीजन करोगे। सभी को याद हो गया जी? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है। Yes, sir. चलो सभी को, मुझे इंग्लिश नहीं आता है बाबू। देखो इंग्लिश जिसको नहीं आता है ना तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सीख जाओगे। धीरे धीरे जो बच्चा को इंग्लिश नहीं आता है उसको स्टार्टिंग से ज्यादा मेहनत करना होगा। कोई बच्चा ये बोल दे कि सर मेरा इंग्लिश नहीं आता तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आएगा, काहे नहीं आएगा। अभी जो है इंग्लिश सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे धीरे धीरे आप लोग सीखते जाओगे। आप लोग ये नाम सुने होंगे आईपीएस सफीन हसन का, सफीन हसन का आप लोग शायद नाम सुने होंगे। वो गुजराती मीडियम से पढ़ के बना है, बाद में इंग्लिश सीखा, तो इंग्लिश आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो क्लास को हम ऑफ करते हैं, मिलते हैं फिर 5 बजे। हेलो 5 फॉर्मूला कहाँ, 5 6 ना फॉर्मूला हो, 6 फॉर्मूला होना जी। एक है आपका साइन ए माइनस बी और प्लस बी, 2 इसका हो गया और इसका 2 हो गया, और 10 वाला 2 हो गया, तो 6 ना फॉर्मूला हो गया, कौन है 6 फॉर्मूला। तो हम लोग जो है 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। तब तो इतना आप लोग जो है आराम से प्रैक्टिस वगैरह नोट्स वगैरह बना के रखो, ठीक है। तो क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं।